नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा पार्ट 2 1 और 2 तो उसमें मैंने करड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। तो आज हम लोग आए हैं पार्ट नंबर 3 पे। तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में आपको कुछ खास क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एक एग्जाम एसएससी चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या यूपीएसआई का या पेट आने वाला है या टेट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी पेपर होता है तो वहाँ पे करड़ी पे इस महत्वपूर्ण प्रश्न से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी तक आपका इतिहास उठा के देख लो गणित का और उसमें हर एक पेपर में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहां वहां से मैं क्वेश्चन उठा के करा दे रहा हूँ डेली। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो देखेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से और इसको समझ पाएंगे बिना सूत्र और फॉर्मूले के। बहुत ही आसानी पूर्वक बिना पेन उठाए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा आपको देखना होगा यहाँ पे पहले नंबर का टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं अपने थंबनेल पे देखा होगा जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 प्रकार के क्वेश्चन पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन और 3 टाइप के प्रश्नों को यदि आप सीख लेते हैं तो आसानी पूर्वक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको मैंने शायद स्क्रीन पे दिख रही होगी और ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं और समझते हैं कैसे होती है। तो ये जो देख रहे होंगे ए और बी 2 नंबर है। ए और बी 2 नंबर दिख रहा है और दोनों का गुणनफल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके गुणनफल के पहले जो स्क्वायर रूट में है ये जो रूट होता है ये वर्गमूल का साइन होता है या इसको स्क्वायर रूट का साइन कह सकते हैं चिन्ह। 2 नंबरों का जोड़ लिखा हुआ है और दोनों नंबरों का गुणनफल लेकिन वर्गमूल के अंदर और फिर उसके ऊपर से गुणनफल। इस तरीके से नंबर दिखेगा जब कभी तो आप ये देखो इन दोनों का जब अलग अलग करेंगे ए बी और इन्हीं का जोड़ यहाँ पे लिखा ये होना ही चाहिए। और रूट के पहले ये 2 भी अनिवार्य होना चाहिए लिखा होना चाहिए। तो तब ऐसा जब कभी दिखे नंबर और बीच में चिन्ह प्लस हो या माइनस हो इसका कोई प्रभाव नहीं है। प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस करना। तो आपको करना क्या होगा ए लिखना है और बी लिखना। ए और बी में से जो नंबर बड़ा होगा यदि ए बड़ा तो पहले ए को, बी बड़ा तो पहले बी को और दोनों पे लगा देना बेटा हुक यहाँ पे ऐसे चढ़ा देना है। ठीक है। और यदि प्लस माइनस जो भी होगा बीच में प्लस माइनस लगा देना यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। बस बस अब कुछ नहीं करना आपका आंसर आपके इस आ जाएगा तुरंत। अगला जो देख रहे हैं क्वेश्चन 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब आप देखो 2 यहाँ लिखा हुआ है और इन दोनों का गुणनफल करके और इसको जोड़कर 5 लिखा। मतलब अब आपको ऐसा तोड़ना है 2 नंबर में 6 को कि इसका जोड़ 5 हो। तो आप देखो 6 का जब गुणनफल करेंगे 6 गुणे 1 हो सकता है और 6 का दूसरा जो फैक्टर गुणनफल हो सकता है 3 और 2 इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 6 और इसका जोड़ेंगे तो भाई 5 तो कभी आएगा नहीं। लेकिन आप ये समझो 3 और 2 का फैक्टर करने पे 5 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं बेटा करना है 3 और 2 का फैक्टर हुआ मतलब गुणनफल करने पे 6 आ रहा और जोड़ने पर दोनों का 5 आ रहा है। मिल चुका नंबर आपको। अब यहाँ पे बेटा 3 पहला बड़ा नंबर है और 2 बाद में छोटा वाला नंबर और दोनों पे चढ़ा देना हुक और बीच में प्लस लिखा है तो आपको प्लस और माइनस लिखा तो माइनस। सेम एज देख रहे हैं वही नंबर लिखा बस प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है और कुछ नहीं। तो इसको भी सेम एज आप पेन उठाएं और तुरंत कर सकते हो बिना पेन उठाए भी आप इसको कर सकते हैं। तो 3 गुणे 2 देखो 6 हो सकता है और दोनों का जोड़ 3 2 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा जो उसके पहले लिखा हुआ है। समझ गया ना। इसका मतलब आप 3 पहले और 2 बाद में स्क्वायर रूट का ऐसे चढ़ाना है वर्गमूल का चिन्ह लगाना और बीच में यदि माइनस लगा है तो आपको यहाँ क्या करना माइनस। यही आपकी वैल्यू हो गई। कुछ कोई दुनियादारी का काम नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं अगला आप इसको आप ट्राई करके देखिए। यदि अगला नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है 2 उसके पहले लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है और इन दोनों का गुणनफल जो होगा वही दोनों नंबरों का जोड़ का 7 लिखा है। ऐसा कौन सा नंबर है 12 के लिए कि गुणा करने पर 12 आएगा। 4 तेई 12 हो सकता है। 4 तेई 12 और 12 बनाने के लिए 6 गुणे 12 इसके अलावा 12 का फैक्टराइजेशन 12 गुणे 1। तो इतना इस तरीके से माइंड में फॉर्मेटिंग आ जानी चाहिए कि मैं तो कैसे तोड़ेंगे। अब किनका जोड़ 7 होगा देखो 4 3 7 हो सकता है 6 2 8 होगा और ये दोनों हो नहीं सकता 12 1 13 होगा। तो मतलब हमको मिल गया 4 और 7 4 गुणे 3। तो 4 गुणे 3 जो होगा वो 12 होगा और जोड़ने पे 7 मतलब मेरे पास नंबर मिल चुके हैं और तुरंत मैं लगा सकता हूँ मतलब पहला नंबर 4 और दूसरा 3। इस पर लगाइए स्क्वायर
रूट और बीच में निगेटिव, तो निगेटिव, यही आपका नंबर होगा। बस आंसर कैलकुलेशन हो गया, कुछ नहीं करना है। और बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा और √3, तो मतलब इस तरीके से भी हो सकता है 2 माइनस √3। 4 क्यों बाहर आया है आप देख पा रहे हैं, 4 का मतलब 2 गुणे 2, जब दो नंबर एक जैसा स्क्वायर रूट के अंदर हो जाता तो सिंगल नंबर बाहर आए। जैसे 3 गुणे 3 होता है तो बाहर एक नंबर 3। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे अब 10 लिख गया, 10 का मतलब अब कैसे 7 आ सकता है। अब आप इसको 10 का मतलब हो गया, आप देखिए 5 दूना 10, 5 गुणे 2 और 5 2 7 हो रहा है, मिल गया नंबर 5 2 7 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा देना बेटा, और बीच में निगेटिव, तो निगेटिव आंसर आपका। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। ये समझ नहीं है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और अगली वीडियोस के लिए एक बार क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बेल आइकन पे। अगला देखते हैं नंबर, यदि आपको अच्छा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। यदि अब अगला नंबर देख रहे हैं, इसको गुणा करने पे 44 आना चाहिए और जोड़ने पे 15 आना चाहिए। तो देख पा रहे हैं, अब 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो सकता है ना, 11 गुणे 4, और 11 और 4 कितना होता है, 15 होता है। तो इसका जोड़ 15 आ रहा है और गुणनफल 44 आ रहा है, और 2ab का फॉर्मेट लिखा है, देखो समझ गए ना। अब इसका मतलब 11 यहाँ लिखना, 4 यहाँ पे लिखना, दोनों पे चढ़ाना बेटा हुक, और ये लगाया प्लस, ये रहा आपका आंसर। देख रहे हैं, कुछ करना है क्या, नहीं रहा। और इसको और बेहतर करना चाह रहे हैं तो √11 और 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, √11 + 2, बड़ा पहले छोटा बाद में लिखना, जिससे ऋणात्मकता में गलती ना हो आपको जब निगेटिव वाले क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसको भी करने के लिए ऐसा फैक्टर करना है जिनका गुणनफल 14 और जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो देख पा रहे हैं, 7 गुणे 2, 7 दूना 14। ठीक है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा फैक्टर करने पे किसका जोड़ 9 आना चाहिए। तो 7 2 9, देखो जोड़ेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा जोड़ने पे 9। तो नंबर मुझे मिल चुका है, 7 मिला और 2 मिला, दोनों पे लगाया स्क्वायर रूट और बीच में निगेटिव, तो निगेटिव बस हो गया, √7 माइनस √3 मिल चुका है नंबर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे। टाइप नंबर 2 पे हम आते हैं। तो अगला टाइप नंबर 2 का जो रहा नंबर की, अब देखिए क्वेश्चन होता क्या है, यहाँ पे जो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा तो 2 बाहर हुआ करता था, लेकिन जब 2 बाहर, जैसे रूट के बाहर 2 हुआ करता था यहाँ पे XY, अब यही नंबर 2 अंदर चला जाता है। जब आपने सीखा भी कि भाई 3 और गुणे 3, देखिए ये सिंगल होता, डबल होता तो बाहर आता है, लेकिन जब बाहर से अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा। तो वही बाहर जो 2 था तो अंदर गया, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया इंटू XY। बस इतना ही हुआ, मतलब जो नंबर बाहर था वो अंदर चला जाने से फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो समझ नहीं आता है। तो ऐसे नंबर को अंदर से, जो रूट के अंदर चला गया उसको बाहर लाना है। कहने का मतलब, जो कुएं में कूद गया कुएं से बाहर लेके आना, या घर के अंदर घुस गया घर से पकड़ के बाहर लाना है। मतलब 2 स्क्वायर रूट AB होना चाहिए, XY होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, मैं XY में ना करके AB में करूं तो A + B, जहां यहाँ पे 2AB हुआ करता था, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 4AB लिखा हुआ है। बस इतना फर्क है बेटा। तो यहाँ पे जैसे 2 बाहर आएगा तो 2 का मतलब 4 है, तो 4 है तो आधा, मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। मतलब वही पुराना वाला फॉर्मेट बन जाएगा, A + B, और ये 2AB का फॉर्मेट हो गया। देख पा रहे हैं, अब ये नंबर आपको मिल चुका, वही सेम वाला हो गया, A और B दोनों पे लगाना है स्क्वायर रूट, और ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, पुराने जैसा एकदम सेम। और देखो यदि निगेटिव है तो निगेटिव में वही करना है। यहाँ पे देखो XY और 4 है, बाहर 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 4 है बाहर 2 आएगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया X + Y, और -2 बाहर आएगा, और ये हुआ X × Y। देख रहे हैं, तो X यहाँ और Y यहाँ, दोनों पे लगाया स्क्वायर रूट और ये लगाया माइनस, आंसर आ चुका। दिख रहे हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक बेटा कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। आते हैं पहला क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट का। अब यहाँ पे जल्दीबाजी में क्या करोगे, आप फैक्टराइजेशन करोगे और यहाँ ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पे 2 कहाँ गया, तो पहले तो 2 लाना। 2 का मतलब अंदर वाले नंबर को 4 से भाग करना, जो अंदर में नंबर दिख रहा है उसको किसे करना है, 4 से भाग करना। जब आप इसको 4 से भाग करोगे, 6 चौको 24, मतलब ये बनेगा अंदर में 4 गुणे 6। अब अंदर में आपको 4 तो मिल गया, 4 का मतलब बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2√6। वही पुराना वाला सिस्टम हो गया, मतलब एक स्टेप या 2 स्टेप आपको बढ़ना पड़ता है और ऊपर चले जाते हैं बस नंबर। तो वही पुराना वाला फॉर्मेट बना जो पहले इसके पहले
आपने इसके पहले देखो क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं 5 + 2√6 वाला वही था, बस क्या होता है मुखड़ा चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करोगे। तो अब देखो यहाँ पे अब वही सेम एच 3 × 2 करोगे और 3 2 क्या होगा 5, तो ये 3 और ये 2 रूट लगाया इस पर दोनों पे और बीच में प्लस का चिन्ह लग गया और यहाँ पे माइनस रहा, तो बेटा माइनस के लिए भी वही करोगे, है ना, जैसे करते थे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 चौको 24, मतलब आपको वही करना है 5 और ये जैसे माइनस लगा माइनस और 2 रूट कैसे हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया ना। और ये 3 और 2 इस पर लगाया स्क्वायर रूट और बीच में माइनस का चिन्ह। समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी पूर्वक बहुत ही कम समय में इसको कर सकते हो। तो देखते हैं अगला इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, वही वाला फॉर्मेट अब आप करके दिखाओगे हमें कैसे इस क्वेश्चन को या इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो अंदर में 4 × 6, 4 से इसको भाग करना, नंबर अंदर वाले नंबर को 4 से करोगे तो 4 से भाग करो, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, देखो 14 चौको 56। ठीक है, तो 14 ये आने के बाद अब आप देखेंगे इसको और कैसे करेंगे। अब 4 का मतलब ये भाई 2 बाहर आएगा, तो 9 - 2 और ये 14। अब ये पुराना वाला फॉर्मेट बना, मतलब यहाँ पे तो एक स्टेप को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब 2ab का फॉर्मेट आया, अब इसको ऐसा फैक्टर करना है, अब इसको इस तरीके से फैक्टर करना है जिससे अब क्या मिल सके आपको नंबर। तो ऐसा फैक्टर करना है जिससे आपको नंबर मिल सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 और 2 का गुणनफल हो सकता है फैक्टर, और 7 और 2 क्या बन सकता है 9, मिल गया ना। 7 × 2, 7 × 2 का मतलब हो गया 14 और बाहर 2 तो मिल ही चुका हमको, तो 7 पहला नंबर और 2 छोटा हुआ दूसरा वाला नंबर। 7 और दोनों पे लगाया स्क्वायर रूट, मतलब टोपा चढ़ा दिया और बीच में माइनस है बेटा, माइनस लो आपका नंबर आ गया। मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो जैसे ये दिख रहा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 15 यहाँ पे लिखा 15 और इसको जब 4 से आप भाग करोगे तो 4 का मतलब 4 चौक 16, 4 चौक 16, देखो 4 × 4 से भाग करिए, 4 चौक 16, 1 17 और फिर 4 चौक 16, 44 × 4। इसका मतलब जब 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा 2√44। समझ गए होंगे, 2√44 अब बन गया, पुराने जैसा फॉर्मेट बन गया। तो इसी को बोलते हैं क्वेश्चन, है ना, पुराने जैसा फॉर्मेट एकदम सीधे से नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो आते हैं हम इस तरीके से क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन जैसे करोगे आप 11 × 3 कर सकते हैं, नहीं 11 × 4, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 जैसे करोगे 11 प्लस मतलब प्लस लगा हुआ है और 4 दोनों पे चढ़ा दिया स्क्वायर रूट, ये रहा आपका नंबर। ठीक है, तो शायद हमको आशा है कि फॉर्मेट 2 भी समझ चुके होंगे और फॉर्मेट 2 जैसे समझेंगे धीरे धीरे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आते हैं इसी सेकेंड वाले फॉर्मेट में, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा 40 है, अब 40 करने के लिए क्या करोगे, अब सेम है जैसे 7 और इसको 4 का मतलब 4 × 10 बना लेना, 4 × 10, 4 का मतलब 2 बाहर आएगा तो 7 + 2√10। समझ गए, इतना करते ही आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है 10 का कि जोड़ने पे 7 आए, तो 5 × 2, 5 × 2, 5 दूना 10 और 5 2 7, इसका मतलब पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 2, इस पर चढ़ाना स्क्वायर रूट और बीच में लगा प्लस तो लगा दिया प्लस, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, सेम है 48 वाली करें तो यहाँ पे भी वही करना होगा, यहाँ भी वही करना। तो इसको करेंगे 4 × 12, 12 चौक 48 और ये रहा 7। देख रहे हैं, इसका मतलब 2 बाहर आएगा तो 7 - 2√12। देख रहे हैं, अब इसका 12 का मतलब वही पुराना वाला फॉर्मेट, इसके प्रीवियस जैसे क्वेश्चन कराया था। तो 4 × 3, 4 3 12, देखिए 4 3 12, 4 × 3 तो 4 3 12 और 4 3 दोनों का जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये स्टार्टिंग वाला नंबर आना चाहिए 7, आ रहा है। तो यहाँ पे पहला नंबर और बाद में दूसरा। याद रखना प्लस का प्लस माइनस का माइनस, बट बड़ा पहले रखोगे तो ऋणात्मकता में कभी गलती नहीं आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा है टाइप नंबर 2 समझ आए। अब टाइप नंबर 3 में चलते हैं। टाइप नंबर 3 करने के बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर पाएंगे इस टाइप के, जो हर एक एग्जाम में आया हुआ। तो ये देखिए,
अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पर भी गायब है, यहाँ पे जो 2 होता था रूट के पहले वो नंबर गायब है, नहीं है। लेकिन अब बाहर यहाँ नहीं होता था, अंदर में ढूंढते थे कि भाई अंदर चला गया होगा घर के अंदर। अब घर में भी ना हो, अंदर से भी 2 ना निकल पाए, तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं भाई लाना ही लाना, जब तक 2 का फॉर्मेट नहीं बनेगा, जब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे भाई 15 में भाई 4 से भाग हो ही नहीं पाएगा, 15 में 4 से भाग हो ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना पड़ेगा अंदर में 4 से गुणा। यदि अंदर में 4 से दोनों में गुणा किया तो आपको 4 से करना पड़ेगा भाग। आपने रूल आज तक पढ़ा होगा, यदि आपने किसी को मारा है तो माफी भी मांगना पड़ेगा, सही नहीं, थप्पड़ खींचा है तो। वैसे आपने गुणा किया है तो दूसरे हर और अंश की बात करें, यदि ऊपर आपने गुणा किया तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा और भाग, जोड़ा है तो घटाना पड़ेगा उतना ही। तो यदि आपने दोनों में 4 में और यहाँ पे √15 में 15 बनाने के लिए, बात को समझना है यहाँ पे बहुत ध्यान से, या पूरा बड़ा ले लो। अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए करना कैसे है, देखो। अब यहाँ पे चाहिए हमको 2, यदि आपने यहाँ 2 गुणा किया तो यहाँ पे, मतलब दोनों नंबरों में 2-2 से आपने गुणा किया। यदि दोनों नंबर में 2-2 से गुणा किया तो नीचे 2 से भाग करना पड़ेगा, इतना समझना है बस। वैसे सेम एज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 4 था और माइनस था √15, ठीक है, और बटा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आपने किसी नंबर में जोड़ा घटाया, यदि यहाँ पे 2 लाना है आपको, तो यहाँ पे 2 गुणा करना पड़ेगा बस, और फिर नीचे 2 से भाग, बस आप समझ चुके होंगे क्या हो गया। कुछ नहीं करना है, अब 8 2√15 हो गया और बटा क्या हो गया 2, ये रहा स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाला नंबर इसी की क्रियाकलाप करना है, कहने का तात्पर्य हो गया √2 को अलग कर लीजिए और ऊपर हो गया 8 + 2√15, ये तो रहा, और नीचे का बचा √2। आपने एक रूल समझ लीजिए कि √a/b हो तो अलग अलग इसको कर सकते हैं, √a और √b, बस इस बात को ध्यान। यदि एक साथ में रूट है तो अलग अलग कर सकते हैं, मतलब चद्दर ओढ़े हुए हैं तो भाई दोनों चद्दर ओढ़े हैं तो आधा आधा फाड़ के ले लो, ठीक है, तो आधा उसको भी रूट लगा दिए, इसको भी रूट लगा दिया, मैंने दोनों पे कलंक लगे हैं। अब ऊपर वाले नंबर की फॉर्मेट आप समझ चुके होंगे और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे, देख ले। √8 लिखा हुआ है, ये 15। अब ऐसा फैक्टर करना है 15 की, जोड़ने पर 8 है, 5 3 15, 5 3 8, मतलब 5 × 3 का हो सकता है, तो 5 बना पहला नंबर और दूसरा बना 3, 5 और √3, बीच में प्लस प्लस और नीचे √2 आ गया आपका आंसर, दिख रहा है, √5 + √3/√2। आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, इतना बड़ा दुनियादारी करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो समझ आ गया हो तो मैं 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक करवा सकता हूँ, देखो। अब आपको समझना ये होगा बेटा कि कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी से करें। करना ऐसे है कि यदि यहाँ पे 2 लाना है तो 2√15 ऐसे करना है, पहली बात। और यहाँ पे 2 गुना इसको 2 गुना इसको किया तो ये 8 बन गया। और जब आपने 2 से ऊपर गुणा किया तो नीचे भी तो रूट में आएगा √2, क्योंकि रूट के अंदर गुणा किया तो यहाँ भी रूट रहेगा, बस इतना ही समझना है। ऊपर का नंबर आपको मिल चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको देखिए इसका फैक्टर, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप कि इसका फैक्टर करने के बाद और इसको जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 × 3 करेंगे, 5 3 15, और 5 3 दोनों जोड़ेंगे 8 आएगा। तो पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 3, और दोनों पे चढ़ाया रूट, और बीच में लगा है प्लस तो लगाया प्लस, और बटा क्या हो गया √2, जो लो आंसर आ चुका। समझ चुके होंगे शायद। वैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा होगा, √8 - 2√15 दिख रहा है, 2√15 और बटा √2। तो वैसे यहाँ भी करेंगे, 5 3 15, 5 और यहाँ पे लिखेंगे 3, दोनों पे चढ़ाया रूट और माइनस, और नीचे हर में √2। क्लियर। क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा और इसको करने का आप प्रयास करेंगे। तो ऐसे प्रश्न के लिए अब 2 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अंदर से निकल नहीं सकता। जब घर के अंदर है ही नहीं इंसान तो भाई लाना पड़ेगा। लाने के लिए 2 से गुणा इसमें और 2 से गुणा, दोनों में 2 2 से गुणा किया तो 7 ये हो जाएगा 14, और माइनस 2√15 और 33, और नीचे भी हर में √2 वाला आना पड़ेगा, क्योंकि रूट अलग अलग। क्लियर हो गया, बन गया फॉर्मेट, ठीक है। अब ऊपर तो बन चुका है नंबर, और इसको कर सकते हैं 33 को कैसे फैक्टर करें हम। 11 3 33, देखो 11 3 33, और 11 और 3 जोड़ेंगे 14 बन जाएगा। पहला नंबर 11, दूसरा नंबर 3, दोनों पे चढ़ाया हमने स्क्वायर रूट, टोपा चढ़ा दिया।
और बीच में निगेटिव लगा, बीच में निगेटिव और बटे में √2, बस दो आंसर आ चुका है। कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सेम एज नंबर, इसको भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो नहीं बेटा, तो दो करने के लिए दोनों में दो दो से गुणा, ये 15 दोनों कितना हो जाएगा 30 और +2 √125 और बटे में √2, यहाँ पे भी पूरा स्क्वायर रूट लगेगा, हो गया ना। अब ऐसा फैक्टर यहाँ पे करना है 125 का, जोड़ने पर 30 आना चाहिए। तो 25 पंचे 125 आपको पता होगा। 25 कैसे फैक्टर कर रहे हैं ये आपको तोड़ना आना चाहिए। 25 को कैसे करेंगे, 25 पंचे 125, ठीक है। ऐसा फैक्टर करने में जोड़ने पे 30 आना चाहिए। 25 पंचे 125, तो पहला नंबर 25, दूसरा नंबर 5, दोनों पे चढ़ाए स्क्वायर रूट और नीचे √2, बस लो आंसर आ चुका है। यदि बीच में प्लस लगा प्लस लगाना, बीच में माइनस लगा तो माइनस करना, और कोई दिक्कत नहीं है। शायद आशा है कि आपको तीनों फॉर्मेट समझ में आया। यदि तीनों फॉर्मेट समझ में आएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आते हैं, उस पर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको, क्वेश्चन को देखिए और याद करिए, ये टाइप नंबर 2 का प्रश्न है। तो ये टाइप नंबर 2 के प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे दो नहीं है। अब दो लाने की दो प्रक्रिया मैंने बताई थी कि दो लाने के लिए या तो अंदर में होगा या तो गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अंदर में दिख रहा है 4, यदि अंदर 4 होगा तो बाहर आएगा तो आधा हो जाएगा, मतलब 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 का मतलब हो गया अंदर में कितना हो गया, 4 × 6 बनेगा। 4 × 6 इसका मतलब हो गया बाहर आएगा तो 2√6 है। 24 को 2√6 लिख सकते हैं, तो 5 + 2√6 बन चुका। और +1 ऐसे इसको भी करेंगे, 5 + 2√6। इतना आने के बाद आप ये देख पा रहे हैं 3 दूना 6 और 3 2 5 दोनों का बनेगा। मतलब इसमें हमने देखा कि जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका फैक्टर करेंगे 3 और 2 का, 3 2 5 बनेगा जोड़ने पर, गुणा करने पे 6, तो ये √3 + √2 होगी। वैसे यहाँ पर भी सेम एज नंबर आएगा, इसका रूट हट जाएगा, यहाँ पे √3 √2 बन गया। अब इसको हल करना मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ बेटा। वीडियो नंबर फर्स्ट में जाना और इसको हमको जब नीचे से ऊपर, जिसको बोलते हैं परमीयकरण, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं नंबर, तो क्या होता है, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है और नीचे डिफरेंस होता है। तो इसको जब ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो कुछ नहीं करना, √2 और √3 ये लिखा है और प्लस ये नंबर क्या होता है, सिर्फ ये नंबर पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाए, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। धनात्मक का ऋणात्मक संयोग भी बोलते हैं, तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। और दोनों में डिफरेंस जो है 2 और 3 में देख पा रहे हैं डिफरेंस कितने का है, तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 3 और 2 में डिफरेंस जो है 1 का है, 1 हो गया। 1 होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 2 है तो ये पॉजिटिव एक निगेटिव एक घटेगा और बचेगा √3 √3 √3 √3 जोड़ेंगे तो √3 + √3, तो ये √3 जब जोड़ा तो 2√3 हो गया। जैसे एक आम कितने होते हैं, 2 आम होते हैं। वैसे 5 5 क्या होगा, 2 × 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इतना भी आपको करने की शायद जरूरत ना पड़े। इतना भी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस आपका माइंड मेकअप काम करना चाहिए। देखते हैं और आसानी पूर्वक कितनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं, और जल्दी से कैसे करेंगे। इतना भी शायद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो इसको करने के लिए पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 2√6 लिखा हुआ है, ये वाला नंबर 2√6 है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए √3 √2 लिखा हुआ है और 1/√3 और +√2। जब ये नंबर ऊपर से नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव खत्म और √3 2√3 आएगा, बस आंसर आ चुका। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है। आप प्रैक्टिस करते हो थोड़ा से रेगुलर, तो आप बहुत अच्छे से बेहतर कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सेम मैच ऐसा कुछ दिख रहा होगा और यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा, तो आप जैसे ही यहाँ पे 2 की नियति आपकी बनेगी निकालने की, तो ये बनेगा आपका 10। देखो 10 चौक 40, 10 चौक 40 बनेगा और ये √40 का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे 4 × 10 लिखा हुआ है। और 4 के बेटा 10 का मतलब 2 जैसे बाहर आएगा भाई, 4 का मतलब 2 ही तो बाहर आएगा भाई, 2 × 2 2 एक जैसा हो जाता है, एक सिंगल बाहर नंबर आएगा और √10 ये देखो बन गया ना। तो और वैसे यहां पर भी नंबर और 6 +2 क्या हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हो गया आसान करना। अब देखो यहाँ पे इस फैक्टर है, जो फैक्टर करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा, 5 × 2 और दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए,
5 2 7 आ रहा है। इसका मतलब पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 2 और दोनों पे चढ़ाया रूट, ये बन गया नंबर। और यहाँ पर भी ऐसे √5 प्लस रूट। अब यहाँ पे बीच में देख पा रहे होंगे, बीच में निगेटिव लगा हुआ है, इस निगेटिव को ध्यान रखना है। और जब भी अब नीचे से ऊपर नंबर जाता है, जब भी करड़ी कभी बटे में होती नीचे से ऊपर जाती है, तो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये नंबर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो ये √5 प्लस √2 हो गया। और जैसे लेके जाएंगे √5 माइनस √2, और बटा दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो दोनों में डिफरेंस बेटा 3। इतना ही ध्यान देना है। यदि इतना आपने ध्यान दिया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता आपका। तो अब देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब ये देखो इतना तो हो गया और ये नंबर दोनों में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3√5 प्लस 3√2, और ये माइनस इसको चेंज कर देगा। ये हो जाएगा -√5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस √2 हो जाएगा। बटा पूरे में हो जाएगा, जिसका बोलते परमीकरण करना बोलते हैं। अब यहाँ पे √3 ये वाला इससे घटेगा और ये वाला इससे घटेगा। तो ये देखो 3√5 में से एक √5 बचेगा तो 2√5 पे हो, ठीक है। और 3√2 में और एक √2, तो ये हो जाएगा 4√2। भाई तीन इसके बाद √2 दो 3 है और एक ये 4√2 हो जाएगा बटा ये 3। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है। तो आसानी पूर्वक आप कर सकते हो, और इतना ज़्यादा ना करें तो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेप को बढ़ेंगे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कम समय में कर सकते हैं। और इसी को परमीयकरण आप करते हैं, पूरा फॉर्मूले जो भी तरीके से आप करते हैं, बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है करने में। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, और ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको करने के लिए कितना टाइम आप लगा सकते हैं, तो देखते हैं कितने कम समय में आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ देखो रूट के पहले 2 सम में है, 2 सम में लिखा हुआ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे 8 9 72 यहाँ पे, और फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 8 17 हो गया। और फिर यहाँ पे 8 7 56, 8 7 15 हो गया। और फिर यहाँ पे 7 और गुणे 6 का बन रहा है, 7 6 13 बन रहा है। और यहाँ पे 6 गुणे 5 का बन रहा है, देख रहे हैं 6 5 6 30, 6 5 11 बन रहा है। और यहाँ पे 5 गुणे 4, 5 चौक 20 और 5 4 9 हो रहा है, ठीक है। तो आसानी पूर्वक आप इसको देख पाए और फैक्टर कर लिया। इतना करते ही आपके दिमाग में आएगा कि बेटा तो ये तो बहुत आसान है। मतलब √9 पहला और यहाँ पे √8 हो गया। मतलब ये नंबर इस तरीके से फॉर्मेट में तैयार हो गया देखते भर में। और प्लस √7 और प्लस √6। मतलब आपको ये भी नहीं करना है, आपको ऐसा तरीका भी बताता हूँ कि आप देखते भर में 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का हिसाब किताब खत्म कर देंगे। और ये √5 प्लस √4। याद रखना, मैं शुरू में बता चुका हूँ कि बड़ा पहले नंबर लिखते हो और छोटा बाद में। इसको मैं करड़ी से मुक्त कर चुका हूँ, और एक और करना जिसको बोलते हैं परमीयकरण, नीचे से ऊपर ले जा। जैसे आप नीचे से ऊपर नंबर को लेके जाते हैं बेटा, तो जैसे ही लेके जाएंगे इस नंबर को ऊपर से नीचे, तो ये हो गया और ही बेहतरीन। ये हो जाएगा √9 माइनस √8 हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, और बटा नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 9 8 में डिफरेंस कितने का? और फिर ऐसे √8 माइनस √7 बटा, ऐसे √7 माइनस √6 बटा 1, और प्लस ऐसे √6 माइनस √5 बटा 1, और वैसे सेम एज √5 माइनस √4 बटा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप किए, और उसके बाद देखते ही देखते आपने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खल्लास कर दिया। √8 से √8 मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। √7 से √7 पॉजिटिव नेगेटिव 5 से 5, तो √9 बचा। √9 की वैल्यू और माइनस √4। √9 की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि जैसे √9 बाहर आएगा, √9 का मतलब ये बन जाएगा 3 गुणे 3, और √4 का मतलब बन जाएगा 2 गुणे 2। तो ये एक सिंगल बाहर आएगा 3, और ये 2 बाहर आएगा, 3 और 2 का डिफरेंस 1। तो आपका आंसर, जो आपका आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, देख पा रहे हैं। बहुत ही मैजिक तरीका, बहुत ही कम समय में, और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं इसका राज कि कितने कम समय में कैसे और करेंगे, है ना। इतनी पूरी दुनिया ना बनानी पड़े तो कैसे करोगे आप, ठीक है। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके समझ लेना, 102 बार समझ लेना, क्योंकि समझ रहे हैं लाइव क्लास में टाइम लगता है उसमें थोड़ा, है ना। इसको क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियो आराम से आप इसको देख सकते हैं बार बार करके। तो अब इसको देखिए ध्यान से।
शुरुआत कहाँ से हुई? 9 से हुई। अंत कहाँ हुआ? 4 से हुआ। तो ब कहीं पर 9 नहीं आया होगा पहली बात देखिए। पहले तो इसको मैं थोड़ा-सा हटा देना चाहता हूँ, थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। कितना मतलब देखते भर में क्वेश्चन को कैसे करोगे इसको। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा नंबर शुरुआत कहाँ से हुआ? 9 से, अंत कहाँ हुआ? 4 ना 4 आया होगा ना 9, ये दोनों तो कटेंगे नहीं, बाकी नंबर तो एक-दूसरे से आग लगाते ही जल जाएँगे सब, ठीक है? मतलब 9 हो गया और 4 हो गया, इनका जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बेटा बनेगा 3 और 2 का अंतर जो है, देख पा रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ 5 से 6 सेकंड में, 4 सेकंड में आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हो। और इस तरीके से अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और इसको करके आप बेहतर तरीके से और इस टाइप का जितना भी वर्गमूल करड़ी का क्वेश्चन था वो आप कर लोगे। आप उठाना किताब और आशा है कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे लोगे और कर लोगे। तो जिसको नहीं आता होगा वो भी आप इसको कर लोगे बेटा। अब इसको सेम एज़ देखिए, इसको 3 लाने के लिए 1 गुणे देखो 2 हो जाएगा और ये ऐसे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ऐसे देखो 3 गुणे 4 हो जाएगा। देखो 4 3 7 बन रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 1 और 2 3। वैसे यहाँ पे करोगे तो फैक्टर समझ नहीं आ रहा। अब एक बात समझना, यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस आ रहा है। अब 1-1 का तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस में 99 गुणे 100 दिखाई दे रहा होगा। बस यही तो पकड़ना है, दोनों का जोड़ 199 बस। बन गई बारात पूरी। अब इसको क्या करना है, आपको लिखना होगा यहाँ पे 1/√1 प्लस √2 ऐसे, प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1 ऐसे नंबर देखो √3 प्लस √4, ठीक है? और प्लस ऐसे डैश 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 लास्ट वाला नंबर भी सेम एज लिखना √99 और प्लस √100 इतने तक पहुंचे। और इतना करने के बाद बहुत ही आसान हो गया करना। कैसे? अब इसको करने के लिए बेटा कितना आसानी पूर्वक आप इस क्वेश्चन को लगाते हो इस पे डिपेंड करेगा। जब नीचे से ऊपर नंबर जाता है तो आपको मैं बता चुका हूँ, नंबर कभी भी नीचे से ऊपर लेके जाना है तो बड़ा नंबर पहले और बाद में छोटा नंबर लिखना है। और बटा उसका अंतर, दोनों में अंतर 1 का, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ऐसे नेक्स्ट 3 माइनस √2 बाई 1, नेक्स्ट नंबर √4 माइनस √3 बाई 1, एज़ दिस सेम बीच में जितने डैश डैश का मतलब बीच में जितने नंबर हैं, सभी नंबर को उठा के छाप देना है। ठीक है? छापने के बाद आप लास्ट वाला नंबर √100 माइनस √90, आप इसको बाई 1 कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब देखेंगे अब क्वेश्चन में क्या है ट्विस्ट। अब इसमें देख रहे हैं √2 प्लस माइनस √3 वैसे बीच में जितने नंबर होंगे सब ये एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। और इसके पहले √99 आया होगा, 98 आया होगा तो √99 मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी 1 से, ये कहीं नहीं आया होगा। और √100 पे एंड हुआ है, ये भी दोबारा कहीं नहीं होगा। मतलब एक 1 टाइम्स आया होगा, अगले टाइम्स लिखा नहीं है। तो मतलब हमारे पास √1 माइनस में ये बचा हुआ और प्लस √100 ये बचा हुआ। देख पा रहे होंगे शायद। अब -1 का मतलब भाई 1 आएगा और नेगेटिव बाहर लगा हुआ, √1 का मतलब 1 और √100 का मतलब 10 गुणे 10। तो मतलब ये बचेगा आपका सिर्फ 10 बचेगा। 1 प्लस 1 माइनस घटता है और 10 में से 1 गया 9, तो आपकी वैल्यू जो आएगी 9 आएगी। तो इतने बड़े इतनी बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, क्वेश्चन को कम समय में करना है। ऐसा करना और भी कम कर देता हूँ, इतना पूरा दुनिया नहीं बनानी है जैसा कि बनाते हो। आपको समझना होगा कि शुरुआत 1 से हुई बेटा और अंत 100 पे हो रहा है और बीच में एक-दूसरे से देखो आग लगाने से जलेंगे, सब खत्म हो जाएगा बेटा एक-दूसरे से। देख रहे हैं यहाँ तक? अब आपको देखना होगा 1 यहाँ बच रहा है और 100 बच रहा है, यही दोनों नंबर बचेगा और स्क्वायर रूट लोगे तो 1 और बचेगा 10। अब ये 10 और 11 होगा या घटेगा या जुड़ेगा। अब आप देखो ये बड़ा है छोटा, तो 1 तो रहेगा माइनस, यहाँ पे बड़ा पहले मतलब प्लस में होगा तो दोनों में डिफरेंस होगा, मतलब 9 आएगा आंसर। -9 नहीं 9 आएगा। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यह समझ आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि समझ आया। और अगली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपको इसी तरीके से बेहतर जो आपका टॉपिक जिससे आपको दिक्कत होती है, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सर इस पर हमको वीडियोस चाहिए, इस पर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं उस पर आधारित क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए और अगले फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।